इधर झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर सियासत गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और घोटाले की न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर घोटाले की सीआईडी जांच भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर गरमाई सियासत। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, न्यायिक या सीबीआई से जांच कराने की मांग। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और घोटाले की न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में अकाउंटेंट कौशल पांडे को मुख्य आरोपी बताने पर तर्क संगत नहीं है और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सरकार ने उससे सीआईडी जांच की अनुशंसा की है। आप बताइए कि ये नैसर्गिक न्याय के भी खिलाफ है। जो लोग घोटाले के आरोपी हैं वही लोग अगर घोटालों को जांच करेंगे तो कैसे न्याय मिल पाएगा। इसलिए बाबूलाल मरांडी ने सही मांग की है कि इसमें सीबीआई जांच होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि जो पुलिसकर्मी उसमें घोटाले में शामिल हैं और जिनको प्रशस्ति पत्र भी उसी पुलिसकर्मियों के द्वारा दिया गया है, वही लोग अगर जांच करने के लिए जाएंगे तो न्याय कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जो इसमें सफेद पोस्ट शामिल हैं, जो बड़े अधिकारी शामिल हैं, उनके नाम कभी भी नहीं आ पाएंगे। ट्रेजरी घोटाला, बोकारो ट्रेजरी से 6 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी। पुलिस ने अकाउंटेंट कौशल कुमार को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हजारीबाग ट्रेजरी से करीब 27 करोड़ की फर्जी निकासी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब पलामू ट्रेजरी से भी फर्जी निकासी की खबर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी ट्रेजरी घोटाले की जांच की मांग की है। झारखंड में बहुत घोटाला हुआ, एक बार चारा घोटाला इसी तरह का हुआ, उससे कम नहीं है। अभी जांच होना चाहिए, आज दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में सभी 33 कोषागार की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही घोटाले के लिए डीडीओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी ओर सियासत भी तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, ट्रेजरी घोटाले को लेकर लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। जहां दिन प्रतिदिन घोटाले के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं कि पशुपालन घोटाले से यह घोटाला बहुत बड़ा हो सकता है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। अब बिल्कुल आयुष, देखिए, ये ट्रेजरी घोटाला की तुलना जो है वो चारा घोटाले से की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि झारखंड की छवि इससे और खराब हो रही है। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की न्यायिक या फिर सीबीआई जांच कराए, ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके और जितने भी इसमें दोषी हैं उनको सजा भी मिल पाए। ऐसे में देखिए, उन्होंने पत्र के माध्यम से हजारीबाग हो, साहिबगंज हो, गढ़वा, पलामू जैसे जिले में ये घोटाला हो चुका है और लगभग 35 करोड़ जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं और इसमें देखिए नए नए तथ्य भी निकल कर सामने आ रहे हैं। और चाहे वो बोकारो की ही बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी ही नहीं, कई जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की ही बात हो, उन्होंने कहा कि सरकार जो है इस पर सीबीआई जांच कराए ताकि जो भी दोषी हो, दोषी तक पहुंचा जा सके। हालांकि देखिए, इसमें सीआईडी जांच जो है सरकार ने इस पर अनुशंसा की है, लेकिन उस जांच पर विपक्षी पार्टी को भरोसा और विश्वास नहीं है। यह कहना है, मानना है कि अगर इसमें सीबीआई जांच होगी या फिर न्यायिक जांच होगी तो जो तह तक है, यानी कि इसमें जो भी दोषी होंगे वो सभी, इसका कनेक्शन भी बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए इसकी जांच जो है न्यायिक जरूरी है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी बात कर लेते हैं, चूंकि अगर केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है
कि इसके जब जांच होंगे तो तार जो है वो भाजपा नेताओं से भी जुड़े मिल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार जो है वो जांच करवा रही है और जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है। आगे अगर जरूरत होगी तो जांच आगे बढ़ाई जाएगी और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मांग किया है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा है कि इसमें कई नेता सफेद पोस्ट के तार भी जुड़े हो सकते हैं और भाजपा नेता हो सकते हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भले जारी हो, लेकिन जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, वो वाकई में चारा घोटाले जैसा बड़ा घोटाला जो है आने वाले दिनों में निकल करके आ सकता है। आयुष, फिलहाल झारखंड की इस तरह की खबरें अगर दूसरे प्रांत में जाती हैं या दिल्ली तक पहुंचती हैं तो इससे झारखंड की जो छवि है वो धूमिल होती है और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स पर लोगों का विश्वास और भरोसा होता है, खास करके जिनके जिम्मे ये ट्रेजरी होती है, जिनको इसकी रखवाली की जिम्मेवारी दी गई होती है और वही इस घोटाले में संलिप्त होते हैं, तो फिर सवाल खड़ा होना लाजमी है। निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों में जब झारखंड की बात होती है और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो झारखंड की छवि धूमिल होती है। कई घोटालों को लेकर, झारखंड को लेकर पहले भी कई तरह की बातें होती रही। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो तमाम अपराधी, जो तमाम घोटालेबाज हैं, वो सलाखों के पीछे होंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।